नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के मैं वैसे तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा चुकी हूँ, एनिमल फार्म भी पढ़ा चुकी हूँ और मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने हैं तो हर्बर्ट रीड का जो चैप्टर था वर्क एंड प्ले, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे और लॉज ऑफ नेचर जेबीएस हाल्डेन के, उसके भी लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे। आज जो हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो बर्ट्रैंड रसेल का है, हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, इस चैप्टर का। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको आंसर में यही लिखना है। जैसे कि वर्क एंड प्ले पर एक ही आंसर बनेगा, वैसे उसमें मैंने 2 आंसर अपलोड किए थे लेकिन आप एक तैयार कर लेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि वर्क और प्ले का डिफरेंस ही उसमें लिखने को आता है। वर्क और प्ले का मीनिंग और उसका डिफरेंस लिखने को आता है। अब इसी तरीके से यहाँ जो आएगा वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे यही जानना चाहेगा कि कैसे फुलिश ओपिनियन से बचा जाए। तो पहले तो इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, यानी कि लेखक क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है मूर्खतापूर्ण राय से बचने के लिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट इन योर ओन वर्ड्स द व्यूज़ ऑफ बर्ट्रैंड रसेल टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, यानी अपने शब्दों में लिखिए बर्ट्रैंड रसेल के विचारों को मूर्खतापूर्ण राय से बचने के लिए। तो चाहे जैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन, आंसर तो आपको यही देना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। बर्ट्रैंड रसेल प्रस्तुत करता है सम मेथड्स, कुछ तरीके, टू अवॉइड, बचने के, फुलिश ओपिनियंस, मूर्खतापूर्ण राय से। एवरी मैन हैज़ अ सर्टेन व्यू पॉइंट, हर व्यक्ति का एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, एंड ही ओपाइंस, और उसकी राय होती है, दैट ही इज़ राइट, कि वो सही है, ऑल्दो, यद्यपि, इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, ये बात हमेशा सही नहीं होती है, आवश्यक नहीं होती कि व्यक्ति सही हो। मैनकाइंड इज़ प्रोन टू मिस्टेक्स, मनुष्य गलतियाँ करता है, and to avoid that one should follow certain simple rules, and to avoid that, और इससे बचने के लिए, यानी गलतियां करने से बचने के लिए, one should follow, व्यक्ति को अनुकरण करना चाहिए, certain, कुछ निश्चित, simple rules, साधारण नियमों का, which will keep you, जो आपको रखेंगे, away, दूर, from silly errors, मूर्खतापूर्ण गलतियों से। No superhuman genius is required, कोई सुपर ह्यूमन यानी बड़ा मानवता से ऊपर का जीनियस यानी कि प्रतिभा इज़ रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता नहीं है, टू अवॉइड, बचने के लिए, फुलिश ओपिनियन, मूर्खतापूर्ण राय से। कन्विक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन, कन्विक्शन माने विश्वास, थ्रू मीन्स माध्यम से, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन, यानी अवलोकन के माध्यम से हमको विश्वास करना चाहिए, पहले चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए। द राइटर एम्फेसाइजेस, लेखक जोर देता है, दैट कि इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्व इट योर सेल्फ, तो इसको आप खुद ही अवलोकन करें। अरिस्टोटल बिलीव्ड, अरिस्टोटल का विश्वास था, दैट विमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन, कि महिलाओं के पुरुषों से कम दांत होते हैं। इफ़ ही वुड हैव आस्क्ड मिसेस अरिस्टोटल, अगर उसने मिसेस अरिस्टोटल यानी कि अपनी पत्नी से कहा होता, टू कीप हर माउथ ओपन, कि वो अपना मुंह खुला रखे, टिल ही काउंटेड, जब तक कि वो गिन रहा है, ही कुड हैव अवॉइडेड, तो वो बच सकता था, द मिस्टेक, इस गलती से। बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट ही न्यू, वो ऐसा सोचता था कि वो जानता था, यानी वो, उसको लगता था कि वो जो सोचता है कि महिलाओं के कम दांत होते हैं, ये बात सही है। वी थिंक दैट वी नो, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, वैन, जबकि, इन फैक्ट, वास्तव में, वी डोंट, हम नहीं जानते, एंड वी ऑल आर प्रोन टू दिस फेटल मिस्टेक, और हम सभी, प्रोन टू का मतलब होता है, पहले भी आ चुका है ये वर्ड ऊपर, मतलब उद्धृत होते हैं, किसके लिए, दिस फेटल मिस्टेक, इस खतरनाक गलती के लिए। एंशियंट एंड मेडिवल ऑथर्स, प्राचीन और मध्यकालीन लेखक, नेवर सॉ, उन्होंने कभी नहीं देखे, यूनिकॉर्न्स एंड सैलामेंडर्स, यूनिकॉर्न यानी जो एक सींग वाले होते हैं जानवर, सैलामेंडर्स ये भी जानवर हैं,
वैसे एक मछली भी होती है सैलेमेंडर पानी की, बट दे रोट अबाउट इट, लेकिन उन्होंने इनके बारे में लिखा, बिकॉज क्योंकि दे थॉट, वो सोचते थे, दैट दे न्यू, कि वो जानते थे। बिलीफ बाय टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अब दूसरा हमको क्या विश्वास करना है, पहला तो उसने बताया कन्विक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी हमको अवलोकन करके विश्वास करना चाहिए, जैसे कि उसने अरिस्टोटल का एग्जाम्पल दिया कि भाई देख लेता दांत, एक बार गिन लेता तब विश्वास करता। दूसरा है टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर हमको विश्वास करना चाहिए। मैनी मैटर्स आर लेस ईजीली ब्रॉट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैनी मैटर्स, बहुत सारे मामले, आर लेस ईजीली, बहुत कम आसानी से, ब्रॉट टू, लाए जाते हैं, द टेस्ट, परीक्षण के लिए, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के। मोस्ट ऑफ मैनकाइंड, ज़्यादातर मनुष्य, बिलीव, विश्वास करते हैं, इन सच मैटर्स, ऐसे मामलात में, बट, लेकिन, देयर आर वेज, यानी कई तरीके हैं, टू मेक योर सेल्फ अवेयर, अपने आप को अवेयर करने का, अपने आप को ज्ञान कराने का, ऑफ योर ओन बायस, अपने खुद के बायस होते हैं पूर्वाग्रह, यानी पहले से आप जो धारणा बना लेते हैं वो बायस कहलाती है, प्रेजुडिस भी कहते हैं इसको। इफ़ समवन ओपाइंस, अगर किसी की राय है, अपोजिट टू योर ओन, आपकी खुद की राय के विरुद्ध, एंड यू गेट एंग्री, तो आप नाराज़ हो जाते हैं। इट शोज़, ये दिखाता है, दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, कि आप आश्वस्त नहीं हैं, विश्वस्त नहीं हैं। यू हैव नो गुड रीज़न, आपके पास कोई अच्छा कारण नहीं होता, फॉर दैट, इसका। इफ़ समवन बिलीव्स, अगर कोई ये विश्वास करता है, दैट 2 and 2 आर 5, कि 2 और 2 मिलाकर 5 होते हैं, और द आइलैंड इज़ ऑन द इक्वेटर, या फिर कोई ये विश्वास करता है कि आइसलैंड, अच्छा आइसलैंड यानी जो बर्फ़ का वाली जगह है, वो आइसलैंड इक्वेटर पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर होते हैं। भूमध्य रेखा पर तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो आइसलैंड हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई विश्वास करता है, यू फील पिटी, तो आप उस पर दया ही महसूस करेंगे, रेदर देन एंगर, बजाय गुस्सा होने के। इफ़ यू नो मैथमेटिक्स, अगर आप गणित जानते हैं, एंड ज्योग्राफी, और भूगोल जानते हैं, यू कैन प्रूव द मैटर, तो आप इस मामले को साबित कर सकते हैं, विदाउट एंगर, बिना गुस्से के। बट देयर आर मैनी कंट्रोवर्सीज, लेकिन बहुत सारे विवाद हैं, अबाउट मैटर्स, उन मामलों के बारे में, टू विच, जिनके लिए, देयर इज़ नो गुड एविडेंस, कोई अच्छा प्रमाण नहीं है। देयर इज़ ऑब्स्टेकल इन थियोलॉजी, ऑब्स्टेकल माने बाधा है, इन थियोलॉजी, धार्मिक धर्मशास्त्र में, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज़ ओनली ओपिनियन, वहाँ केवल राय है, एंड नॉट एविडेंस, और प्रमाण नहीं है। बट देयर इज़ नॉलेज, लेकिन ज्ञान है, इन मैथमेटिक्स, गणित में। सो द ऑथर कॉशंस, इसलिए लेखक चेतावनी देता है, अगेंस्ट, खिलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय के, मतभेद के, एज यू मे फाइंड, जैसा कि आप पा सकते हैं, दैट के, योर बिलीफ, आपका विश्वास, इज़ गोइंग, जा रहा है, बियॉन्ड एविडेंस, प्रमाण से दूर। डॉगमेटिक अप्रोच, डॉगमेटिक होती है कट्टरवादी या रूढ़िवादी, अप्रोच माने विचारधारा या दृष्टिकोण, तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण। समटाइम्स, कभी कभी, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हैज़ डॉगमेटिक अप्रोच, उसका रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है, अ गुड वे, एक अच्छा तरीका, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का, दीज डॉगमास, इन रूढ़ियों से, इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ, वो तरीका है परिचित होना, ओपिनियंस, राय से, होल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, ओपिनियंस होल्ड की जगह यहाँ हेल्ड होना चाहिए, जो कि रखी जाती हैं इन सोशल सर्कल्स, यानी समाजों में, सामाजिक परिदृश्यों में, डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, जो कि आपके खुद के से अलग होती हैं। द राइटर फाउंड, लेखक ने पाया, इट, इस बात को, वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत लाभदायक,
व्हेन ही स्टेड, जब वो ठहरा, आउटसाइड ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश से बाहर। ही फर्दर सजेस्ट, वो आगे सुझाव देता है दैट कि इफ़ यू कैन नॉट ट्रैवल, अगर आप यात्रा नहीं कर सकते, मीट द पीपल, लोगों से मिलिए, विद होम यू डिसएग्री, जिनसे आप असहमत हों, और रीड, या पढ़िए, अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र, बिलोंगिंग टू अपोजिट पार्टी। ये टू का टी यहाँ से गायब हो गया, केवल ओ रह गया है, तो बिलोंगिंग टू अपोजिट पार्टी, जो कि दूसरी पार्टी से संबंधित हो। इफ़ यू फील, अगर आप महसूस करते हैं, द पीपल एंड न्यूज़पेपर मैड, कि वो लोग, दूसरे जो लोग हैं और जो उनके न्यूज़पेपर हैं, मैड, पागलपन से भरे हुए हैं, परवर्स, मतलब वो बिगड़े हुए हैं, एंड विकेड, दुष्टता से भरे हुए हैं, रिमेंबर, तो याद रखिए, दे ऑल्सो थिंक द सेम, वो भी ऐसा ही सोचते हैं, अबाउट यू, आपके बारे में। इन दिस वे, इस तरीके से, बोथ पार्टीज, दोनों ही पक्ष में बी राइट, सही हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग, लेकिन वो दोनों गलत नहीं हो सकते। दिस शुड बी डन कॉशसली, ये कॉशसली मतलब सचेत होकर, सावधान होकर किया जाना चाहिए। फिर है साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी मनोवैज्ञानिक कल्पना। दोज हु कैन इमेजिन, वो लोग जो कल्पना कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, इट इज़ गुड टू इमेजिन, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो कल्पना करें, आर्ग्यूमेंट, तर्क की, विद अ पर्सन, एक व्यक्ति के साथ, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, जिसकी के अलग राय हो। दिस मेथड, ये तरीका, हैज़ ओनली वन प्रिविलेज, इसका केवल एक विशेषाधिकार है, दैट के द आर्ग्यूमेंट, जो तर्क है, इज़ बियॉन्ड द लिमिटेशंस, वो सीमाओं से परे होगा, ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और काल की, समय और स्थान की। महात्मा गांधी नेवर फेवर्ड मशीनरी, महात्मा गांधी ने कभी मशीनरी का सपोर्ट नहीं किया, यानी वो कभी मशीनरी के पक्ष में ही नहीं थे। स्टीम बोट्स, यानी भाप से चलने वाली नावों के पक्ष में नहीं थे, एंड रेलवेज़, और रेलवे के पक्ष में नहीं थे, यानी वो आधुनिक जो तकनीक है उस सब के पक्ष में नहीं थे महात्मा गांधी, क्योंकि उनको लगता था कि इन सब से लोगों के रोज़गार छिन जाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि 10 क्लर्कों का, बाबुओं का काम आज बैंक में एक कंप्यूटर कर देता है, तो वहाँ नौकरियाँ जा रही हैं। एंड यू मे नेवर मीट अ पर्सन, और आप कभी एक आदमी से नहीं मिले, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में, हु होल्ड दिस ओपिनियन, जो ऐसी राय रखता हो, बिकॉज, क्योंकि दे टेक द एडवांटेजेस, वो लाभ उठाते हैं, ऑफ मशीनरी, मशीनरी का, फॉर ग्रांटेड, यानी मशीनरी के लाभों को वो यूं ही मान लेते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है यूं ही मान लेना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना। बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर, लेकिन अगर आप बात को पक्का करना चाहते हैं, वाई ही सैड सो, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इट इज़ अ गुड प्लान, तो ये एक अच्छा तरीका होगा, योजना होगी, टू टेस्ट आर्ग्यूमेंट्स, यानी परीक्षण लेना तर्कों का, बाई कंसिडरिंग, यानी विचार करके, वॉट गांधी जी माइट हैव सेड, कि गांधी जी ने क्या कहा होगा, इन रेफ्यूटेशन ऑफ दैम, उनके रेफ्यूटेशन में मतलब कि उनको, उनका विरोध करने में गांधी जी ने क्या कहा होगा। इन दिस वे, इस तरीके से, समटाइम्स, कभी कभी, यू में चेंज योर व्यूज़, आप अपने व्यूज़, आप अपने विचार बदल सकते हैं। बिकमिंग लेस डॉगमेटिक, बिकमिंग माने बनकर, लेस माने कम, डॉगमेटिक रूढ़िवादी, कम रूढ़िवादी बनकर, एंड कॉकश्योर, कॉकश्योर मतलब बहुत ज़्यादा आश्वस्त, थ्रू रियलाइजिंग, ये महसूस करके, द अपोजिट रीजन, द पॉसिबल रीजन्स, यानी जो संभव कारण हैं, ऑफ द हाइपोथेटिकल अपोनेंट, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक, आपके काल्पनिक विरोधी के जो विचार हैं उनको महसूस करके। फिर है कन्विक्शन बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। कन्विक्शन होता है विश्वास, बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एस्टीम मतलब जो आत्मसम्मान है उसके द्वारा। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल पैम्पर देयर सेल्फ एस्टीम, लोग अपने सेल्फ एस्टीम को पैम्पर करते हैं, मीनी अपने आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप ये कह सकते हैं। पैम्पर, जैसे बच्चे को पैम्पर किया जाता है ना, सर पे चढ़ा लिया जाता है, उसकी हर बात मान ली जाती है, तो सेल्फ एस्टीम को पैम्पर करना मतलब अपने आत्मसम्मान पर बहुत बल देना। बाय कन्विंसिंग
सुपीरियर एक्सीलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स। बाय कन्विंसिंग माने विश्वास करके, सुपीरियर एक्सीलेंस की वो बहुत सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं, एक्सीलेंस है उनके अंदर, श्रेष्ठता है, ऑफ देयर ओन सेक्स मतलब अपने ही जो जेंडर है उसका। देयर आर अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑन बोथ साइड्स, और दोनों ही ओर बहुत सारी एविडेंस हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, यानी स्त्री अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं, पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं। अ मैन थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर, एक पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, एंड अ वुमन थिंक्स हर सेल्फ सुपीरियर, और एक महिला अपने आप को श्रेष्ठ समझती है। इवन अ मैन थिंक्स, यहाँ तक कि एक पुरुष सोचता है दैट हिज ओन नेशन, कि उसका खुद का राष्ट्र इज सुपीरियर, ज़्यादा श्रेष्ठ है, टू ऑल अदर्स, दूसरे सभी राष्ट्रों से। ऐसा तो सभी को लगता है, हम हिंदुस्तानियों को लगता है कि हमारा हिंदुस्तान सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा ही दूसरे देशों के लोगों को भी लगता है। इंग्लैंड वाले, उनका अपना नेशनल एंथम है ना कि इंग्लैंड कभी गुलाम नहीं होगा, ऐसा उनका नेशनल एंथम है। हालांकि उन पर काफ़ी रोमन एम्पायर का काफ़ी उन पर शासन रहा, फ्रांसीसियों का शासन रहा, लेकिन उनका नेशनल एंथम ऐसा ही है कि इंग्लैंड कभी गुलाम नहीं होगा। तो सभी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं दूसरों से। वी नो, हम जानते हैं, दैट एवरी वन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि हर किसी के अपने गुण और दोष होते हैं। वी एडजस्ट आर स्टैंडर्ड, हम अपना स्तर लागू करते हैं, ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों का, अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू डील विद द सेल्फ एस्टीम ऑफ मैन। टू डील विद मतलब सामना करना, सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान का, ऑफ मैन पुरुष का, एज मैन पुरुष के रूप में, बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट आर्ग्यू आउट, हम तर्क नहीं दे सकते, द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड, यानी हम किसी नॉन ह्यूमन माइंड जो कि मानवीय मस्तिष्क ना हो, उससे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते। द राइटर बिलीव्स, लेखक विश्वास करता है, दैट अ मैन इज़ अ ब्रीफ एपिसोड, कि मनुष्य एक छोटा सा एपिसोड है, एक छोटी सी घटना है, इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ स्मॉल प्लानिट, यानी ये जो छोटा सा प्लानिट है, धरती एक छोटा सा प्लानिट है, इन अ लिटिल कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में, एंड देयर मे बी सुपीरियर बींग्स, और बहुत सारे ज़्यादा श्रेष्ठ प्राणी हो सकते हैं, टू आर सेल्व्स, हमसे, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दूसरे भागों में। सो वी शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, इसलिए हमको एक राय नहीं बनानी चाहिए, विदाउट कंसिडरिंग, बिना विचार किए, इट्स इल इफेक्ट्स, इसके बुरे प्रभावों का, यानी हम जो ऐसी राय बनाएंगे तो इसके इल इफेक्ट्स होंगे ना, बुरे प्रभाव होंगे, तो इसको सोचे बिना हमको अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। आर, हमारा अप्रोच, सोच, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है, शुड भी होना चाहिए लेस डॉगमेटिक, कम रूढ़िवादी, एंड मोर नॉलेजेबल, और ज़्यादा ज्ञानवादी, ज़्यादा ज्ञान से भरा हुआ। वी शुड अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, हमें मूर्खतापूर्ण राय से बचना चाहिए। तो आपका आंसर इतना काफ़ी होगा, और क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इस चैप्टर में से, तो क्वेश्चन ओबियसली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तैयार करना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता पाऊँ, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले बता दूँ। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।